जी, तो इस वीडियो में पीएमए 152 के लॉन्ग कोर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्बल क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा और उनके साथ-साथ उनके जो फार्मूलाज उनकी सॉल्विंग ट्रिक्स हैं वो भी शेयर करूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं 100 क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ तो 80% क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी पेपर में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और वेलकम करता हूँ ऑल कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो देखें आप इधर। जी, तो ये क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन द 19th डे विल बी। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना लाजमी आते हैं। आंसर है इसका सैटरडे। तो सैटरडे अब कैसे आया? इसको अब सबसे आसान और सबसे फास्ट जो है ना हल करने का तरीका वो ये है कि आप अपने फिंगर टिप्स, जो हाथों की फिंगर टिप्स होती हैं वहाँ पर ध्यान दें। तो जो दिन इसने बोला है, जो दिन बोला है मतलब चौथा दिन बोला है महीने का, तो आप चौथे फिंगर टिप पर उंगली रख लें। और इसने फ्राइडे बोला है, फ्राइडे से गिनना शुरू कर दें। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे गिनते जाएं और जो दिन आगे बोल रहा है कि ये दिन कौन सा होगा, तो 19th डे इसने बोला है, तो 19th डे जो है ना उस पर जाके अगर आप रुक जाएंगे तो आंसर अपना देखेंगे तो वो सैटरडे ही आएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन को भी करना है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज़। तो इसका आंसर जो है ना 81 आता है। नीचे जो सोल्व मेथड लिखा हुआ है ना वो मैथमेटिकली सोल्व मेथड है, लेकिन हमने क्विकली और फास्ट इसको सोल्व करना है। तो इसका आसान हल ये है कि दोनों 90 की सिफर जो है ना वो काट दें, एक दूसरे के साथ कट कर दें और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं, 0 0 कट कर देनी है और दोनों को एक दूसरे के साथ ज़रब कर देना है। जी, तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना लाजमी आते हैं। ये क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, इसका आंसर 3 है। तो नीचे जो सॉल्विंग मेथड दिया हुआ है वो मैथमेटिकली सॉल्विंग मेथड है, लेकिन हमने क्विकली और फास्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग करेंगे 10% की और 90 की जो सिफर है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के साथ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को 0 से कट किया, फिर 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। और फिर 9 को 1/3 इसका निकालना है, तो 3 के साथ तकसीम कर देना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, मतलब कि थर्ड जो है ना 3 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। जी, तो इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़। तो इसका आंसर 4 है। तो इसका सेम मेथड जो है पिछली बार यूज़ करना है कि क्विकली और फास्ट तरीका यही है कि 120 और 10% की सिफर को एक दूसरे के साथ कट किया और कट करने के बाद 12 को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फिर इसका 1/3 निकालना है, तो 3 के साथ इसको तकसीम कर देना, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मंथ्स इन द ईयर हैव 31 डेज़। के साल में कितने महीने होते हैं जिनके 31 दिन होते हैं? तो इसका आंसर 7 महीने होते हैं। इसको ज़रा आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर इन 1 मिनट देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन डैश। तो इसका आंसर 1 आएगा। देखें वो कह रहा है कि अगर एक आदमी 5 मिनट में 5 पेपर लिखता है तो फिर एक आदमी 1 मिनट में कितने पेपर लिखेगा? ज़ाहिर सी बात है 5 मिनट में अगर 5 पेपर लिखता है मतलब फी मिनट के लिहाज से वो 1 पेपर लिख रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 मिनट में 1 पेपर लिखेगा। जी, तो ये क्वेश्चन है परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन लाजमी आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल विल बी डैश। तो इसका आंसर 80% है। 80% अब कैसे आया? वो कह रहा है जी कि हमारे पास 500 स्टूडेंट हैं और 360 जो है ना वो बॉयज़ हैं। सबसे पहले हमने गर्ल्स की नंबरिंग मालूम कर लेनी है कि गर्ल्स की कितने नंबर हैं। 500 में से 360 के 140 आ गया, ठीक है। 140 को फिर हमने टोटल जो होते हैं ना, मतलब टोटल 500 स्टूडेंट हैं उन पर तकसीम कर देना, तो हमारे पास 0.28 आ जाएगा। तो 100 से ज़रब करने से बेहतर है आप 0 पॉइंट को हटा दें और 28% जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि गर्ल्स के नंबर मालूम करने के बाद हमने टोटल से उसको मल्टीप्लाई जो है ना वो करना है, तकसीम करना है, तो हमारा आंसर जो है ना 0 पॉइंट में आ जाएगा शारिया में। तो शारिया में ख़त्म करके जो एंड पे फिगर होंगे वो हमारा जवाब होगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है कि 2 + 2/2
और इसका आंसर जो है 3 आता है। अब 3 कैसे आता है जी, तो इसका फार्मूला जो है ना ये है कि पहले हमने सीरीज़ अगर इस तरह की हो तो पहले हमने तकसीम करना है, फिर उसके बाद ज़रब करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। ठीक है, मतलब ये सीरीज़ बनानी है तकसीम ज़रब प्लस माइनस। तो हमारे पास सबसे पहले तकसीम है तो हम तकसीम करेंगे, 2 को तकसीम किया 1 आ गया। फिर हमारे पास ज़रब नहीं आया तो हम जमा करेंगे, तो 1 को और 2 को जमा किया तो हमारे पास 3 आ गया। मतलब कि ये फार्मूला यही लगाना है, तकसीम ज़रब जमा माइनस। तो जो सी चीज़ अगर ज़रब नहीं आया तो उसको स्किप करने जाना है, माइनस नहीं आया तो उसको स्किप करके आगे चले जाना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ये तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। पीछे जो क्वेश्चन आया था वो था 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, तो ये है 1/4 ऑफ 10th ऑफ 120। तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, थर्ड का मतलब होता है तीसरा हिस्सा और ट्वाइस का मतलब होता है दूसरा हिस्सा। तो ये क्वार्टर है, मतलब चौथा हिस्सा मालूम करना है 120 का। तो हम 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो 120 को 10 के साथ तकसीम कर देंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास 12 होगा। तो 12 को हम 4 के साथ, क्योंकि क्वार्टर है, क्वार्टर को 4 कहते हैं, तो 4 के साथ हम तकसीम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है। ये इक्वेशन ज़रा देख लें, ये लाजमी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये आने वाले हैं, ये मैं बात कंफर्म कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देयर आर 30 पैसेंजर इन द बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द पैसेंजर ऑफ वुमेन इज़ डैश। तो इसका आंसर जो है ना वो 33.33 आएगा। तो ये कैसे आ गया? वो कह रहा है कि 30 मुसाफिर हैं बस में और 2/3 मतलब कि 20 जो है ना, 30 में से 20 जो है ना वो मैन है, जबकि 10 जो है ना वो वूमेन है। तो जो हमने वूमेन की जो नंबरिंग है ना वो मालूम कर ली, उसको हमने परसेंटेज में कैसे लाना है कि 10 वूमेन्स हैं, वूमेन्स को टोटल के साथ तकसीम कर देना है, और हमारे पास आंसर जो है ना वो 0.033 आ जाएगा। 0.033 को 100 के साथ ज़रब कर देनी है तो 33.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्विकली सॉल्व मेथड है इसका जी। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह सेम है। अली बॉट अ पेन ऑफ 30 एंड सोल्ड इट फॉर 40, तो प्रॉफिट विल बी डैश। तो इसका आंसर जो है 33.33% आएगा, क्योंकि 10% जो तीसरा हिस्सा होता है ना, तीसरा हिस्सा मतलब कि उसका आंसर 33.33 आता है। क्योंकि देखें आप कि उसने पेन जो है ना 30 का लिया है और 40 का बेचा है। ठीक है, तो उसका 10% उसको प्रॉफिट हुआ है। 10% को हम जो है ना टोटल को 30 के साथ तकसीम करके फिर 100 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है ना 33.33 आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑड वन आउट वाला, मतलब कि वन इज़ डिफरेंट जो है ना हमने ढूंढना है कि 4 या 5 लफ्ज़ दिए होते हैं, वर्ड दिए होते हैं, उनमें से हमने एक ढूंढना होता है। ऑड वन आउट मतलब कि एक जो उन चारों में से अलग होता है वो ढूंढना होता है। नीचे आ जी एंजल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो ये सबसे पहले जो है ना एंजल, अगर यहाँ पर एंगल और एंजल में थोड़ा सा फ़र्क है। ANGEL एंगल होता है, ANGLE एंजल होता है। तो एंजल इसका जो है ना बाकी मतलब डिफरेंट है। नीचे आ जी क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल। क्रिकेट जो है वो भी किसी चीज़ से खेली जाती है, टेनिस भी किसी चीज़ मतलब किसी आले के साथ खेली जाती है, बेसबॉल भी किसी आले के साथ खेली जाती है। लेकिन जो फुटबॉल है वो किसी आले के साथ नहीं खेली जाती, वो सिर्फ मतलब इंसानी पाँव से मतलब खेली जाती है। तो इसका आंसर फुटबॉल होगा। नीचे जी हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। तो देखें हॉकी जो है ना उसमें बॉल बिल्कुल छोटा होता है, बास्केटबॉल में भी बॉल छोटा होता है, बेसबॉल में भी बॉल छोटा होता है, टेनिस में भी बॉल छोटा होता है। सबसे बड़ा बॉल जो होता है ना वो फुटबॉल में होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा जी, तो ये नीचे एक क्वेश्चन है वीट हाई राइस ब्रेली। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हाई इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोंकी, एपी, चिंपैंजी, पांडा, बबन। तो मोंकी, एपी, चिंपैंजी, पांडा और पांडा नहीं और बबन, ये जो है ना चारों ये एक मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं इंसान को। लेकिन जो पांडा है ना वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मतलब एक पालतू जानवर सा बन जाता है। नीचे है जी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरो। जी, तो ये जो अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है ये बरआज़मों के नाम है, और जो यूरो लिखा हुआ है ये करेंसी का नाम है। मतलब यूरोप जो है ना वो होता है मुल्क, और ये यूरो जो है ये करेंसी का नाम है।
जी तो ये अगला क्वेश्चन है, इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे दैन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी डैश, तो इसका आंसर वेडनेसडे है। अब वेडनेसडे कैसे है, मैं पहले शुरू में आपको समझा चुका हूँ कि हाथों की जो चौथी फिंगर टिप होती है उस पर आप हाथ रख लें, वहाँ से आप उसने ट्यूसडे दिया हुआ है, ट्यूसडे से आगे गिनना शुरू कर दें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और 26वां जो आगे उसने दिया हुआ है, 26वां जो फिंगर टिप है वहाँ पर जाके आप रुक जाएं, वहाँ पर आपका जो भी दिन बनेगा वो आपका आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 30 पैसेंजर इन दी बस, 2/3 ऑफ दैम मैन, द नंबर ऑफ वुमेन आर 10, तो इसका आंसर 10 आता है क्योंकि 2/3 वो खुद ही बना रहा है कि 20 जो है ना वो मैन है और 10 जो हमारे पास वो वुमेन होगी। नीचे जो क्वेश्चन है वो है, अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, कि एक बंदा जा रहा है नॉर्थ की तरफ, थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट टर्न हो जाता है अपनी लेफ़्ट की तरफ, तो उसकी पोजीशन जो है ना, जब वो नॉर्थ से टर्न होगा लेफ़्ट की तरफ तो उसकी पोजीशन ईस्ट आएगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, मतलब कि दोबारा अपनी सिमत पहले लेफ़्ट को बदलता है तो उसकी सिमत ईस्ट थी, फिर वो राइट को पलट गया तो उसकी सिमत जो है ना फिर वो नॉर्थ ही आ जाएगी, क्योंकि पहले वो अपने लेफ़्ट को टर्न हुआ है, फिर उसकी जो पोजीशन थी वो ईस्ट थी, फिर जब वो दोबारा राइट को टर्न हुआ तो उसकी पोजीशन जो है ना वो नॉर्थ आ जाएगी, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ संडे दैन द 19th डे विल बी मंडे, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी हाथों की फिंगर टिप के चौथे जितना वो डे बता रहा है, चौथा डे बता रहा है तो चौथे डे पर चौथे फिंगर टिप पर उंगली रख लें, वहाँ से गिनना स्टार्ट कर दें, जैसे कि उसने बताया चौथे टिप पर उंगली रख के आप संडे गया, संडे चौथे पर रखें, फिर आगे मंडे से स्टार्ट शुरू करें, और 19वां जो फिंगर टिप होगा वहाँ पर जाके हम ब्रेक कर देनी है, तो आपका आंसर जो है ना मंडे आ जाएगा। चेक करके ज़रा कमेंट में बताएं ट्रिक कैसी लगी है। ऐसी ट्रिक सिर्फ मैं ही देता हूँ और कोई नहीं देता, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, मेहरबानी होगी। अच्छा जी तो फिर ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है ना इस तरह क्वेश्चन लाजमी आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, पेरेंट गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, आगे आ जाएगा डैश, तो आपने ऑप्शन के लिहाज से लगाना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन पिछले साल आए थे वो ये थे कि पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन टू ग्रूम दैम, मतलब उनको पढ़ाने के लिए एजुकेशन दिलाते हैं। बाकी जो ऑप्शन के लिहाज से आपने लगाना है वही बॉयल मिल्क, तो हम मिल्क क्यों बॉयल करते हैं, टू किल द जर्म्स, तो अब नीचे ये भी किल द जर्म नहीं आएगा तो नीचे ये भी आ जाएगा टू ईट, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन के लिहाज से आपने देख के लगाना है, वैसे ऑप्शन ज़्यादातर यही आते हैं लेकिन फिर भी आपने देख के लगाना है। अच्छा जी ये क्वेश्चन है, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी मंडे, तो इसका आंसर मंडे है। तो अब मंडे कैसे आया, देखिए वो कह रहा है कि यस्टरडे वाज फ्राइडे, जो दिन गुजर चुका है ना तब वो कह रहा है कि जुमा था, ठीक है, जो दिन गुजर चुका था अब जुमा था, आज जो है वो हफ्ता है, तो वो कह रहा है अगला दूसरा दिन क्या होगा, आफ्टर टुमारो अगला दूसरा दिन क्या होगा, तो हफ्ता है, अतवार निकाल दें, सोमवार जो है मंडे, यानी कि वो अगला दूसरा दिन होगा, ठीक है। तो ये यस्टरडे और टुमारो का और टुडे का मतलब आपको पता होना चाहिए। नीचे क्वेश्चन है जी, अ ट्रेन इज़ ट्वाइस डैट अ कार, ट्रेन की स्पीड जो है ना वो कार से डबल है। इफ़ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 हॉर्स, मतलब कि एक कार है वो 60 किलोमीटर जो है ना एक हॉर्स में 1 घंटे में करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 30 मिनट ट्रेन, कि मतलब कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर करती है लेकिन ट्रेन की स्पीड जो है वो डबल है, तो ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर करेगी, लेकिन वो कह रहा है कि 30 मिनट में कितना करेगी, तो 30 मिनट में उसको हाफ़ कर दें, वो 60 किलोमीटर करेगी, ठीक है। ये स्पीड का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी इसमें कोई नहीं मुश्किल। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आते हैं, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हेयर, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह आएगा, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट डैश, ठीक है, मतलब कि साफ साफ उसने लिखा हुआ है बैट जो है वो देख नहीं सकती एंड स्नेक वो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो साउंड ऑफ ईगल इज़ स्क्रीम। जी तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 9/90, इसका आंसर है 1/5। 1/5 कैसे आया,
हाफ ऑफ 90, मतलब कि 9/90। 9/90 को अगर तकसीम करें तो ऊपर 1 आ जाता है, नीचे 10 आ जाता है। तो उसने कहा हाफ, मतलब कि 9/90 का हाफ क्या बनेगा। तो 1/10 आ गया हमारे पास। अगर हमने इसको इन दोनों को आपस में तकसीम किया तो 1/10 का हाफ जो है वो 1/5 होता है, यहाँ 0.2 होता है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1500 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में, 1200 स्टूडेंट जो हैं वो हैं एबसेंट। ठीक, 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, हाजिर हैं, जबकि बाकी जो स्टूडेंट एबसेंट है ना उसकी परसेंटेज निकालें। उसकी परसेंटेज जो है ना वो 20 आती है। अब 20 कैसे आती है, आपने निकाल लेना है कि 1500 स्टूडेंट हैं टोटल, 1200 जो है हमारे पास वो हैं प्रेजेंट। तो हमने देख लेना है कि एबसेंट कितने हैं, 300 एबसेंट है। अब 300 को हमने 1500 से जो है वो तकसीम करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर जो है 20 आ जाएगा। तो ये जी आगे रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। इफ़ माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, हु आई एम टू यू। वो कह रहा है कि अगर मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा क्या लगा या लगी। ठीक है, भाई की बहन मेरी माँ है तो जाहिर सी बात है उसके भाई की बहन मेरी माँ है, तो जो मेरा उसके भाई से तल्लक है वो ही मेरा रिश्ता उससे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके भाई की बहन मेरी मदर है तो वो मेरा मामू लगा, तो मैं अंकल जो है इसका आंसर लगाऊंगा। नीचे है, इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन दी 12th डे विल बी सैटरडे। तो वो भी बात आ गई कि फिंगर टिप पर आप उंगली रख लें, फर्स्ट फिंगर टिप पर, वहाँ से आप गिनना शुरू कर दें। उसने कौन सा बताया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 12 जो फिंगर टिप होगा वहाँ पर जाकर रुक जाएं, आपका जो आंसर होगा वह सैटरडे होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा यार, इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ सिला तो दिया करें। अच्छा, नीचे आ जी, इफ़ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट। 5 बंदे हैं वो 5 मिनट में 5 पेज लिखते हैं। 1 मैन विल राइट 1 पेज इन डैश। तो एक आदमी जो है वो एक पेज कितने मिनट में लिखेगा। तो यार अगर 5 बंदे हैं, 5 बंदे 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में। ठीक है, मतलब कि हर बंदे को एक एक मिनट, हर बंदा एक एक पेपर लिख रहा है और एक एक पेपर लिखने वाले को 5 मिनट लग रहे हैं एक पेपर लिखने में। जाहिर सी बात है, तो एक बंदा जो है वो एक पेज जो है वो 5 मिनट में लिखेगा, साफ सी बात है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पहले भी एक दफ़ा रिपीट हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लेते हैं इसको। ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार। वो कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड जो है ना वो कार से डबल है। कार जो है ना वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में करती है, तो ट्रेन जो है जाहिर सी बात है डबल है स्पीड, तो वो ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर करेगी। अगर स्पीड कार 30 किलोमीटर करती है तो ट्रेन की स्पीड डबल है, तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर करेगी। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 30 मिनट। तो वो कह रहा है कि अब 30 मिनट में ट्रेन कितना करेगी। तो जाहिर सी बात है ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, वो 30 मिनट में 30 किलोमीटर करेगी। ठीक है, इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन हॉर्स एंड 1 हॉर्स एंड 40 मिनट्स, मतलब कि 1 हॉर्स में 60 मिनट होते हैं और 40 मिनट ये 100 मिनट। 100 को आप 90 को 100 पर तकसीम कर दें तो इसका आंसर जो है वो 1 किलोमीटर एक का आंसर आ जाएगा 0.9, मतलब 1 किलोमीटर का जो 1 मिनट बनता है वो आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, तो ये 80% ऑफ 90 कितना होता है जी। तो सिफ़र को सिफ़र के साथ कैंसिल कर दें और 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सिंपल और फास्ट, अल्ट्रा फास्ट मैं कह सकता हूँ कि ये तरीका है इसको सॉल्व करने का परसेंटेज वाले को। ठीक है, नीचे जी, इन द क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट। तो वो कह रहा है कि 1200 जो है ना, मतलब 1200 स्टूडेंट जो प्रेजेंट हैं, टोटल हमारे पास 1500 हैं, 1200 प्रेजेंट है, तो उनकी जो परसेंटेज है वो निकाल के दें। तो सिंपल सी बात है, 1200 को आप 1200 को 1500 के साथ तकसीम करके 700 के साथ ज़रब दे दें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 80% आएगा। इफ़ द सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी फ्राइडे। तो वही बात आ गई कि दूसरी फिंगर टिप पर, हाथ की फिंगर टिप पर दूसरी पर उंगली रख लें और 12 तक गिनते जाएं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो जो आएगा आंसर वो फ्राइडे होगा। लेकिन याद रखना जो दिन उसने बोला है वहाँ से शुरू करना है,
ये ना हो गया आप संडे मंडे से शुरू करें, नहीं, वो अगर फ्राइडे बोल रहा है तो फ्राइडे से शुरू करना है, सैटरडे बोल रहा है सैटरडे से शुरू करना है। तो नीचे वाले को आंसर की क्वेश्चन क्या भाई, आंसर यही है, उसकी भी ट्रिक यही है, ठीक है। अच्छा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2+2 और बार स्क्वायर इज इक्वल 8, 8 इसका आंसर है। 2+2 और स्क्वायर इसका आंसर 8 कैसे आया, 2 को 2 के साथ प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को फिर ये ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, 2 मतलब 2 से ज़रब, तो ब्रैकेट को 2 से ज़रब, 4 को 2 से ज़रब दे देंगे 8 आ जाएगा। 1/3 ऑफ 120 इज़ 40, मतलब 40 आंसर है। वो कह रहा है कि 120 का 1/3 क्या होगा, थर्ड का मतलब होता है 3, तो इसको 120 को 3 से जो है ना वो तकसीम कर देंगे तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। तो नीचे है इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27 देन द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल। तो 12 को जो है वो मतलब 1 डज़न में 12 होती हैं, तो 12 को 27 को 12 पर तकसीम कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो 2.4 कुछ कीमत आ जाएगी एक पेंसिल की 2.22। तो 2.22 को 4 के साथ जो है वो तकसीम कर दें, मतलब ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा आंसर। अच्छा तो ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इसका बहुत ही सिंपल और ये तरीका है कि आपका जो हेड है तो हेड को आप मतलब नोज़ है, नोज़ वाली जगह, सामने वाली फेस वाली जगह को आप रख लें साउथ, बैक वाली जगह को रख लें नॉर्थ, साइड वाले लेफ़्ट कान को रख लें, लेफ़्ट ईयर को रख लें आप ईस्ट, और साथ वाले जो दूसरा राइट वाला ईयर है उसको रख लें वेस्ट। तो इस तरह से आप रख लें तो फिर आपको आसानी रहेगी। देखें वो कह रहा है कि एक बंदा है वो सीधा जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो सम टाइम वो टर्न हो जाता है जी लेफ़्ट हो जाता है, मतलब कि लेफ़्ट वो टर्न हो जाता है तो फिर उसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो ईस्ट होगी, अगेन लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट हो जाता है, फिर वो चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ हो जाए साउथ हो जाएगी, ठीक है। तो देखें इस तरह से जो उसकी डायरेक्शन है वो साउथ आई है, सही है। तो इस तरह से आप रख लेंगे सामने वाला फेस ईस्ट, बैक वाला वेस्ट, और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ईयर को ईस्ट और वेस्ट कर लें, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन है आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, द परसेंटेज विल बी, वही बात आ गई कि 0 को 0 से कट कर दें, 50 और 34 को एक दूसरे के साथ तकसीम करके 100 से ज़रब कर दें, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा तो ये क्वेश्चन है ट्रेन इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हार्स, मतलब कि एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर हार्स, मतलब कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट्स, तो वो कह रहा है कि 12 मिनट में कितना सफ़र करेगी, 1 घंटे में 90 किलोमीटर कर रही है, तो 60 के मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 90 से तकसीम कर दें तो जो आंसर आएगा वो 1 किलोमीटर की स्पीड होगी, और 1 किलोमीटर को 12 से आप ज़रब दे दें तो हमारे पास 18 किलोमीटर आ जाएगा। तो नीचे कह रहा है अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 हॉर्स एंड 40 मिनट्स, मतलब कि 100 मिनट में वो 20 किलोमीटर सफ़र कर रहा है, तो ही विल कवर 1 किलोमीटर इन डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिनट में अगर 20 किलोमीटर कर रहा है तो 100 को 20 के साथ तकसीम कर दें, 1 किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी तो वो 5 होगी। इधर मुझे लगता है इन्होंने गलत लगाई है, लेकिन 5 मिनट में वो करता है जो 1 किलोमीटर सफ़र है वो 5 मिनट में करेगा, इधर थोड़ी सी उन्होंने वैल्यू गलत लगा दी है। अच्छा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे दैन द 4th डे ऑफ मंथ इज़ डैश ट्यूसडे। तो ये वही बात आ गई कि फिंगर टिप देख लें, उस पर जो 15 टिप है वहाँ पर हाथ रख लें, ठीक है, और मंडे से मतलब उसने मंडे का है तो मंडे से वापस गिनना शुरू कर दें, मतलब उल्टा गिनना शुरू करते हैं, तो जो चौथी फिंगर टिप होगी वहाँ पर आपका आंसर ट्यूसडे ही आएगा, आजमा के देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4, मतलब कि वो कह रहा है कि 24 स्टूडेंट में से जो 4 हिस्से होते हैं, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ना वो मेल हैं, मेल हैं, तो वो हमारे पास 6 स्टूडेंट जो है वो मेल हैं। अब 6 स्टूडेंट मेल हैं तो बाकी 18 फीमेल हैं, तो 18 को ज़रब कर दें, 18 को जो है वो 24 से तकसीम करके ना 100 के साथ ज़रब दे दें तो हमारा आंसर 75 आ जाएगा, 75% आंसर आ जाएगा जी। तो ये फिर वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तो अपने मतलब फेस वाली साइड पे इसको रख लें नॉर्थ, बैक वाली साइड पे साउथ, लेफ़्ट ईयर
जो ईस्ट है और राइट जो है राइट कान पर रख लें आप वेस्ट। तो देखें एक आदमी है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, मतलब सीधा जा रहा है। टर्न लेफ़्ट वो हो गया जनाब, दूसरा लेफ़्ट हो गया मतलब ईस्ट की तरफ हो गया। फिर राइट टर्न राइट, फिर वो दोबारा चेंज हो गया, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो दोबारा नॉर्थ आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें। तो वो कह रहा है कि थर्ड लेटर व्हेन अरेंजमेंटेड, कि जब जो है ना अरेंज लेटर करेंगे इसको ARANGED को, तो अरेंज्ड इस लेटर को अरेंज करेंगे मतलब इसको मैनेज करेंगे सही तरह से, तो तीसरा लेटर अल्फ़ाबेटिकली मतलब इंग्लिश के लिहाज से क्या बनेगा, तो तीसरा लेटर E बनेगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है एरोप्लेन्स फ्लाइज ड्यू टू लिफ्ट, ये वाले मतलब एरोप्लेन लिफ्ट की वजह से उड़ता है, तो ये इस तरह क्वेश्चन जो है ना आपने लगाने होते हैं ऑप्शन के लिहाज से। तो ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन है व्हीकल इज़ टू व्हील, मतलब व्हील का तलक वेव से है। व्हीकल इज़ टू व्हील्स मतलब वही गाड़ी का तलक जो है वो पहियों से है, गाड़ी होगी तो पहिए होंगे। साउंड इज़ टू वेव्स, तो साउंड होगी तो वेव भी होगी, मतलब गाड़ी व्हीकल इज़ टू व्हील्स एंड साउंड इज़ टू डैश आ जाएगा, तो आपने वेव्स लगाना है। लीप ईयर कम आफ्टर 4 ईयर, मतलब ये हर किसी को पता है लीप का साल 4 साल बाद आता है। अच्छा जी, तो ये है ट्रेन स्पीड वाला क्वेश्चन है। ट्रेन कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 हॉर्स एंड 40 मिनट, मतलब कि 100 मिनट में वो 120 किलोमीटर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर 15 मिनट। तो ठीक है, इसको ना 100 मिनट को आप 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास आ जाएगी एक किलोमीटर की वैल्यू। तो 1 किलोमीटर की जब वैल्यू आएगी उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 के साथ ज़रब दे दें और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, इफ़ द यस्टरडे वाज फ्राइडे टुमारो विल बी डैश, मतलब इसका आंसर संडे है। तो ये कैसे आया, ये उसी तरह आया कि अगला जो पिछला दिन गुजर चुका है वो जुमे का था, आज जो है वो संडे है, और जो वो कह रहा है टुमारो अगला दिन कौन सा होगा, तो अगला दिन वो संडे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। स्पीड वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और ये मंथ वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। तो वो कह रहा है कार 120 किलोमीटर कर लिया पर हॉर्स, मतलब 60 मिनट में वो 120 मिनट कर रही है, तो मच डिस्टेंस विद 10 मिनट। तो जाहिर सी बात है 60 मिनट में कर रही है 120, तो मतलब 10 मिनट के हिसाब से वो करेगी 20 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपने सोल्व करना है तो आप 60 को 120 से ज़रब कर दें, वो 1 मिनट की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट को आप 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। नीचे है 120 स्टार 7, तो स्टार का मतलब होता है ज़रब। ठीक है, ज़ीरो काट के सिंपल आपने ज़ीरो काट देनी है, 7 को 12 के साथ ज़रब दे देनी है और 7 फिर से ज़ीरो लगा देनी है। हमारे पास जो आंसर होगा वो ठीक होगा। जैसे देने 12 7 बार 84 होता है, तो 84 के साथ अगर हम ज़ीरो लगा दें तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब फिर से वही आ गया मंथ वाला क्वेश्चन। तो मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि हाथ की फिंगर टिप, दूसरी फिंगर टिप उसने बोला है, दूसरी फिंगर टिप पर आप हाथ रख लें। फ्राइडे उसने बोला और फ्राइडे से शुरू कर दें, मतलब गिनना शुरू कर दें फ्राइडे सैटरडे संडे। तो जब 30 मतलब 23वीं आप फिंगर टिप पर पहुंचेंगे तो आपका आंसर जो है वो फ्राइडे होगा, ज़रा चेक कर लें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अली प्रेजेंट एज 5 ईयर एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अली एज, मतलब कि अली की एज जो है 5 ही है और सिद्रा की उम्र जो है वो अली से डबल है, मतलब वो 10 साल है। कहता है कि कैलकुलेट दी एज व्हेन द एज ऑफ सिद्रा की एज कैलकुलेट करनी है व्हेन अली इज़ 11 ईयर ओल्ड। तो सिद्रा जो है ना 5 साल बड़ी है अली से, तो जब अली 5 साल का होगा तो जाहिर सी बात है जो सिद्रा है वो 16 साल की होगी। ठीक है, अच्छा तो अब ये 63 नंबर क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज वाला मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो नीचे क्वेश्चन वाले देखें कि 1 डजन पेंसिल और ऑफ, मतलब 60 रुपये की एक 12 पेंसिलें जो है ना वो 60 रुपये की हैं, तो 5 पेंसिलें कितने की होंगी। इसका आंसर 25 है। 25 कैसे आया, 12 पेंसिल 12 डज़न में 12 होती हैं, 12 को आप 60 से जो है ना तकसीम कर दें तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास एक पेंसिल की कीमत 5 आ गई। तो उसने बताया कि 5 की कीमत कितनी होगी, तो 5 को आप 5 से ज़रब दे दें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 25 होगा। मतलब पहले कि एक चीज़ जो भी चीज़ उसने दी हुई है 1 डज़न, उसकी एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
और नीचे ट्रेन वाला है कि ये भी पहले मैं समझा चुका हूँ कि टोटल जो है ना 120 किलोमीटर है और 1 घंटे में कर रही है, तो 60 मिनट को 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। 60 मिनट को आप 12 से तकसीम कर दें, हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2 को आप जितने उसने मिनट बताए हैं 12 मतलब 1 किलोमीटर कर रही है 2 मिनट में, तो 2 को आप 12 से ज़रब देते हैं 24 आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, ये मुझे खुद भी नहीं आता वैसे। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच एंड हॉर्स इज़ टू मेयर। मतलब कि डॉग जो है ना उसका फ़ीमेल है बिच और हॉर्स जो है उसका फ़ीमेल है मेयर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो नीचे आ जी इफ़ मंडे, ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ, इसको दोबारा रिपीट करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जी वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। तो ये है ऑप्शन के लिहाज से आपने लगाना होता है। तो जो ऑप्शन थे मेरे पास तो उसमें था कि टू गेट नॉलेज के लोग जो हैं वो नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इल्म हासिल करने के लिए। नीचे आ जी वाई पीपल यूज़ कार। तो ये भी ऑप्शन के लिहाज से आपने लगाना होता है। मेरे पास जो ऑप्शन थे उसमें बेस्ट था इज़ टू ट्रैवल, मतलब कि कार इसलिए यूज़ करते हैं कि वो सफ़र कर सकें। ठीक है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात जो नोट करनी है आपने कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना वाई पीपल यूज़ कार, तो ये इसका आंसर जो है करेक्ट ये नहीं होगा टू ट्रैवल कार। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपने लगाना होता है अपने हिसाब से नहीं सॉरी ऑप्शनों के हिसाब से, जिस तरह के वो बंदा ऑप्शन दे रहा है उस हिसाब ने आपने इसका आंसर लगाना है। ये इसका पेट आंसर नहीं है। ठीक है, इस जो ऑप्शन होंगे उस लिहाज से आपने आंसर लगाना है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ। ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ, ट्रिक आपको बता चुका हूँ, सिंपल ट्रिक है, यूज़ करें आंसर आ जाएगा और फास्ट ट्रिक है। दूसरे नंबर पर ये लास्ट 72 क्वेश्चन देखें, लास्ट लेटर ऑफ, ये उसने एक UTEYEAB मतलब ये एक वर्ड दिया है। वो कह रहा है कि अगर इसको ये जो वर्ड मैंने दिया है इसको अरेंज करें तो लास्ट लेटर क्या आएगा, तो ये BE अरेंज करने से ये ब्यूटी बन रहा है, तो ब्यूटी का लास्ट वर्ड जो है वो आएगा। नीचे है जी व्हाट इज़ द थर्ड लेटर ऑफ इन मैनेजमेंट, मतलब कि ये मैनेजमेंट उसने एक लफ्ज़ दिया है, उसको अगर हम तरतीब देंगे सही तरह से थर्ड लेटर क्या बनेगा, थर्ड लेटर G बनेगा। मेरे हिसाब से तो यही बन रहा है क्योंकि MANGAMENT। तो ये क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि एक बंदे ने 500 की बुक खरीदी और उसको 700 में सेल कर दिया और उसका प्रॉफिट कितना आया। सिंपल बता रहा हूँ, मतलब उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ आ जाए। 500 की बुक खरीदी, 700 रुपये की सेल की, मतलब 200 रुपया उसको प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ढूंढना, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब 200 को हमने 50 से तकसीम करके 100 से ज़रब दे देनी है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जी 1/10 ऑफ 9 इज़। तो 1/10 ऑफ 9 मतलब कि जो भी उसने दे दिया 90 दे दिया, तो 90 को आपने 10th उसने बताया, 10th मतलब 10 से आपने उसको तकसीम कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर वो थर्ड बताएगा तो 3 से देना है, अगर वो क्वार्टर कहेगा तो 4 से हमने तकसीम करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन है 1/10 ऑफ 120 इज़ 12 आंसर है। ठीक है, 1/10 ऑफ 120, इसका आंसर जो है वो ये आएगा कि 1/10 उसने बोला है 10 को 12 से ज़रब कर दें, या सिंपल 10 की ज़ीरो को 120 के ज़ीरो से कैंसिल कर दें, तुम्हारे पास आंसर 12 आ जाएगा। और ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये पहले मैं समझा चुका हूँ। और ये जो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है कि एक हेलीकॉप्टर को 50 गालें लगती हैं 220 किलोमीटर सफ़र करने पर, तो उसको 400 किलोमीटर सफ़र करने पर कितनी गालें लगेंगी। तो सबसे पहले आपने 1 गैलन का सफ़र निकालना है कि वो 1 गैलन पर कितना जो है किलोमीटर करता है। तो 320 को जो है 50 से तकसीम कर देना है, तो 1 का आ जाएगा वैल्यू। तो फिर 1 को जो वैल्यू आएगी उसको हमने 400 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी जो आंसर है वो आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन है जी अमजद और अहमद ने जो है ना 24 बाल पकड़ी हैं, जबकि अमजद ने 3 गुना ज़्यादा पकड़ी हैं अहमद से, मतलब कि अहमद से अमजद ने 3 गुना ज़्यादा पकड़ी हैं, तो अहमद ने कितनी बाल पकड़ी। मतलब कि अब देखें वो कह रहा है कि अहमद से 3 गुना पकड़ी हैं। समझ जाएं कि जब मतलब कि अहमद ने जितनी पकड़ी हैं उसको आपने 3 से ज़रब दे देनी है। अहमद ने अब से हिसाब लगा लें कि अहमद अगर 5 पकड़ता है तो 5 अहमद की और अगले 5 को 3 दफ़ा ज़रब दे दें, ये तो 20 बन रही हैं, 24 बालें नहीं बनती। तो 6 देखें, 6 अहमद अगर पकड़ रहा है तो 6 को 3 से ज़रब दे दें 18 और 6 अहमद वाली 24, ये पूरी बन रही हैं। तो इसका आंसर जो है वो 6 आएगा कि अहमद ने 6 बालें पकड़ी हैं।
तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह है। वो ज़रा देखें कि एक लड़का है, उसकी उम्र 3 साल है, जबकि उसकी बहन जो है वो 3 गुना बड़ी है उससे। ठीक है, तो उसकी एज क्या होगी जब बॉय की उम्र 11 साल होगी? तो इसका आंसर 17। 17 कैसे आ गया? देखें, बॉय की उम्र 3 साल है, जबकि उसकी बहन की 3 गुना ज़्यादा उससे बड़ी है। 3 को आप 3 से ज़रब दे दें, क्योंकि उसके भाई की उम्र 3 साल है, वो कह रहा है 3 गुना बड़ी है, तो 3 को 3 से ज़रब दे दें, 9 आ गया। मतलब कि जब भाई की उम्र 3 साल है तो उस टाइम बहन की उम्र 9 साल होगी, 6 साल का फ़र्क होगा। तो अब जब 11 साल का भाई होगा तो 6 साल का फ़र्क था, तो 17 साल की बहन होगी। ठीक है, 6 उसमें 11 में 6 ऐड कर दें, 17 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन है 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज़। तो मतलब कि वो कह रहा है कि 20%, पहले तो हमने 1/10 निकालना है 90 का। 1/10 कैसे निकालना है कि 0 को 0 से कैंसिल कर देना है, और बाकी जो बच गया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 0 को 0 से कैंसिल किया, बाकी 1 और 9 बच गया। 9 को हमने 1 से ज़रब दी, बाकी 9 आ गया। अब 9 का हमने 20% निकालना है। ठीक है, 9 को सिंपली तौर पर आपने जो है ना वो 2 के साथ तकसीम कर देना है, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि 1.8। ठीक है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, वो कह रहा है मेरी बहन का जो भाई है ना उसका बेटा मेरा क्या लगता है? बहन का भाई तो यार तुम्हारा भाई भी लगा, मतलब कि अगर मेरी बहन का भाई, तो बहन का भाई हो तो यार मेरा भाई भी लगा ना वो, तो फिर उसका बेटा जो है वो मेरा नेफ्यू नाइस नाइस ही लगा, मतलब कि भतीजा लगा। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन यार इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर भी नहीं मुझसे हल हो रहा, तो अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बाकी मेरी समझ में तो नहीं आ रहा ये। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है कि अली इज़ 5 year old एंड हिज सिस्टर 3 टाइम ओल्डर देन हिम। तो इस पर ट्रिक ये है कि ईयर को और टाइम्स को आपने ज़रब दे देना आपस में। मतलब कि 5 ईयर है तो इधर 3 टाइम है, तो 5 और 3 को ज़रब दे देना है 15। मतलब कि उसकी जो सिस्टर है वो उससे जो है ना वो 15 साल की होगी। जब अली 5 साल का है तो उसकी सिस्टर 15 साल की है, मतलब 10 साल का फ़र्क है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब अली 10 साल का तो फिर उसकी उम्र क्या होगी? तो 10 साल का फ़र्क था तो उसकी उम्र 20 साल होगी, क्योंकि अली से हमने 10 साल उसको बढ़ाना है। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि इसको किस तरह करना है, और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी सेम इसी तरह करने हैं। ट्रिक ये यूज़ करनी है, बता चुका हूँ कि किस तरह करना है इसको। और बाकी ये जो हैं रेशो मालूम करने वाले क्वेश्चन, इनका भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपने करना इसका ये है कि जो सिफ़र है, मतलब कि सॉरी, जो सिफ़र है ना, सिफ़र को काटते हैं और 9 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सिफ़र को काट के 9 को 6 को आपने मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। 54 के दरमियान आपने इशारिया लगा देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नीचे वाले के यही करना है, 0 0 को काट देना है और 8 को 1 से ज़रब दे देना है, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इंटेलिजेंस और एकेडमिक वगैरह के जो है ना एकेडमिक वगैरह को, मतलब कि वो भी अगर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी पर ही अपलोड करूँगा जो दूसरे, मतलब कि PMA लॉन्ग कोर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इसी पर सेंड करूँगा, और ट्रिक्स भी जो हैं इसी पर दूँगा।